सुशासन त्योहार के तीसरे चरण का चौथा दिन है आज और सीएम विष्णुदेव साय आज जिलों का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर से अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे सीएम। किसी भी गांव में हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। जन चौपाल लगाकर जनता से सीधा संवाद करने वाले हैं सीएम और अब तक कोरबा, सक्ती, जांजगीर, बेमेतरा, कवर्धा का दौरा कर चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो देखिए, सुशासन त्योहार के तीसरे चरण का चौथा दिन है और इस तीसरे चरण में सीएम विष्णुदेव साय अलग अलग जिलों का आकस्मिक दौरा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर किसी भी जिले में लैंड कर सकता है और वहां पर गांव में जन चौपाल सीएम लगाते हैं और वहां पर आम जनता की समस्याएं सुनते हैं, उसके निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए जाते हैं। तो किसी भी गांव में आज सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। जन चौपाल लगाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अब तक की अगर बात कर ले तो अब तक सुशासन त्योहार के तीसरे चरण में कोरबा, सक्ती, जांजगीर, बेमेतरा, कवर्धा का सीएम दौरा कर चुके हैं और आज भी सीएम कई जिलों का दौरा करने वाले हैं। अब सीएम किस जिले में जाएंगे ये तब पता चलेगा जब सीएम का हेलीकॉप्टर उस जिले में लैंड करेगा। तो देखिए, आपको बता दें कि सुशासन त्योहार जिसका तीसरा चरण चल रहा है, पहले चरण में लोगों की समस्याएं सुनी गई, दूसरे चरण में उसका निराकरण किया गया। अब तीसरे चरण में सीएम विष्णुदेव साय खुद जन चौपाल लगा रहे हैं अलग अलग जिलों में जाकर और वहां पर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। 31 मई तक का समय रखा गया है जब जितनी भी समस्याएं आम जनता की है जो जन चौपाल के माध्यम से सीएम तक पहुंचेंगी उनका निराकरण किया जाएगा, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगर आज की बात करें तो आज भी सीएम कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, लेकिन सीएम किस जिले में जाएंगे ये तब पता लगेगा जब सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। क्योंकि देखिए, सीएम आकस्मिक दौरा कर रहे हैं किसी भी जिले का और किसी भी गांव में हेलीकॉप्टर सीएम का लैंड कर सकता है। जन चौपाल जहां पर सीएम लगाएंगे और जनता से सीधा संवाद करते नजर आएंगे। तो वही देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। 13 मई को छत्तीसगढ़ के सरगुजा आएंगे शिवराज सिंह चौहान और सूरजपुर के अंबिकापुर में बड़ी आम सभा करेंगे। प्रदेश को 3.5 लाख पीएम आवास की सौगात भी देने वाले हैं और सरगुजा संभाग को अन्य सौगातें भी मिलने की संभावना है। सीएम विष्णुदेव साय के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री, सांसद, विधायक इस सभा में शामिल होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में शिवराज सिंह चौहान का यह दौरा होने वाला है। सूरजपुर के अंबिकापुर में बड़ी आम सभा भी करेंगे और प्रदेश को 3.5 लाख पीएम आवास की सौगात देंगे। इसके साथ ही सरगुजा संभाग को कई अन्य सौगात मिलने की भी संभावना है। सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वहीं अगली खबर भी रायपुर से है, जहां देखिए, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली स्थगित कर दी गई है। अपरिहार्य कारणों से कांग्रेस ने ये स्थगित की है रैली और प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली स्थगित की गई है। आज बिलासपुर में होने वाली थी कांग्रेस की विशाल रैली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले थे, लेकिन अब इस रैली को स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए, कांग्रेस संविधान बचाओ रैली निकालने वाली थी आज, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है और अपरिहार्य कारणों से कांग्रेस ने इस रैली को स्थगित किया है। प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली जो कांग्रेस आज निकालने वाली थी इसे स्थगित किया गया है। बिलासपुर में कांग्रेस की विशाल रैली थी। विशाल रैली इसलिए क्योंकि इसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होने वाले थे और साथ ही साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन अब इस रैली को स्थगित कर दिया गया है। वहीं देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब देने पर धमतरी में पूर्व सैनिकों ने भी हौसले बुलंद है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य गांधी मैदान पहुंचकर अपनी खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर जंग में जाने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में पर्यटकों को आतंकवादियों ने जान से मार दिया था और जिससे पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश था। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसकी खबर मिलते ही पूरा भारत गौरवान्वित है और हर तरफ से जय हिंद के नारे सुनाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि धमतरी में जो पूर्व सैनिक हैं उनके हौसले बुलंद है और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें भेजा जाता है बॉर्डर पर तो वो उसके लिए भी तैयार है। वहीं देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है।
भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है, खुशी की लहर है, खासकर उन नागरिकों के बीच जो इस हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि ये नया भारत है, ये मोदी और अमित शाह का भारत है जो अब चुप नहीं बैठेगा। हम आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों ही सेनाओं के शानदार कार्यप्रणाली पर उन्हें गर्व है और इस कार्रवाई से भारत की ताकत का एहसास हो रहा है। पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद भारतीय सेना ने एक्शन लिया है, जहां आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं। हम उन्हीं से जानते हैं आखिर वो इस हमले को किस नजरिए से देखती हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं। मंत्री महोदय, जो आज भारत ने एयर स्ट्राइक की है, तीनों सेनाओं ने मिलकर जो प्रहार किया है, किस नजरिए से? देखिए, कुछ दिन पहले पहलगाम में हुए घटने को लेके हमारा भारत देश इस पद था कि ऐसी घटनाएं कैसे हो गई। आतंकवादियों के 9 ठिकाने पर निशाना साधा गया। कहीं ना कहीं भारत देश की काबिलियत और भारत देश का निर्णय इस पे दिखता है कि आज भारत देश कितना आगे बढ़ रहा है और जो भारत देश को आंख उठा के देखता है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े काम हुए हैं, इतना बड़ा निर्णय हुआ है कि आज पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक किया गया है। मैं मानती हूँ हमारा भारत देश गर्व कर रहा है। हमारे भारत देश के हर नागरिक अपने आप पे गर्व कर रहे हैं कि हम भारत देश के वासी हैं। आपने देखा, ये थी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जिन्होंने साफ संदेश देते हुए कहा है कि नया भारत है, नए भारत में ऐसी कार्रवाइयां आतंकवाद के खात्मे को लेकर और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे को लेकर सरकार सजग है। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये नया भारत है और हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अब ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर छत्तीसगढ़ के पक्ष विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। के लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत इस काम के लिए पूरे देश के और महिलाओं का जिस प्रकार सिंदूर उजाड़ा गया, ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका जवाब देश की जनता ने दिया है, हिंदुस्तान की सेना ने दिया है। और आज वो शहीद परिवार को कम से कम उस वापस तो नहीं आ सकते, पर वहीं इधर धमतरी में महिला टीचर पर कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। प्राथमिक शाला डोमा की शिक्षिका निलंबित कर दी गई है। काम में लापरवाही बरतने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए, धमतरी में महिला टीचर जो काम में लापरवाही बरत रही थी, जिन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया और प्राथमिक शाला डोमा की शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। वहीं इधर देखिए, सूरजपुर के सिंदूरी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। नर्सरी के चौकीदार ने वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग की हत्या कर जंगल में उसका शव फेंका था। 12 दिन पहले बच्ची की हत्या हुई थी। पास की नर्सरी में बच्ची का शव मिला था। तो देखिए, बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां के सिंदूरी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। नर्सरी के चौकीदार ने वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग की हत्या कर जंगल में उसका शव फेंका था। 12 दिन पहले बच्ची की हत्या की गई थी और बांस की नर्सरी में बच्ची का शव मिला था, जिसके बाद से लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी। पुलिस कार्रवाई में अब बड़ा खुलासा हुआ है कि नर्सरी के चौकीदार ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग की हत्या कर जंगल में उसका शव फेंक दिया था। वहीं इधर देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले को बड़ी सौगात मिली है। अब किष्टाराम धर्मा पेंटा जगरगुंडा में ट्रेन चलेगी। कोत्तागुडम से किरंदुल तक जुड़ेगी रेल लाइन और रेल लाइन का सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। घोर नक्सल प्रभावित गांव को
ये बड़ी सौगात मिली है। देखिए, छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाके जिसे बड़ी सौगात मिली है, सुकमा जिले को ये बड़ी सौगात मिली है, जहां पर किस्टाराम, धर्मा, पेंटा, जगरगुंडा में अब ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। कोत्तागुडम से किरंदुल तक रेल लाइन अब जुड़ने वाली है और इसको लेकर सर्वे का कार्य भी शुरू हो चुका है। तो देखिए, विकास की बयार किस तरह छत्तीसगढ़ में बढ़ती नजर आ रही है, किस तरह से जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर अब विकास की बयार पहुंचने लगी है। शायद सरकार के कार्यकाल में किस तरह से विकास जन जन को मिल रहा है और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर भी विकास हो रहा है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। और ये बड़ी खबर कि अब किस्टाराम, धर्मा, पेंटा और जगरगुंडा में भी ट्रेन चलती नजर आएगी। घोर नक्सल प्रभावित इलाके कहे जाते हैं, घोर नक्सल प्रभावित जो गांव है उसको भी अब ट्रेन की बड़ी सौगात मिलने वाली है। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे जारी हो गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने परिणाम जारी किए और 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड के रिजल्ट जारी किए गए। 10वीं में 76.53% छात्र पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं में 81.87% छात्र पास हुए हैं। 10वीं में इशिका बाला ने टॉप किया है। बलौदाबाजार के लिव्यांश देवांकर ने दूसरा स्थान पाया है। बालोद की रिया केवल तीसरे स्थान पर रही, तो रायगढ़ की हेमलता पटेल भी तीसरे स्थान पर रही। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बोर्ड के नतीजे कल जारी हो गए। सीएम विष्णुदेव साय ने ये परिणाम जारी किया। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया। क्या है, अगर 10वीं के पास हुए छात्रों की बात कर ले तो 76.53% जो है वो छात्र पास हुए 10वीं में। 12वीं में 81.87 का आंकड़ा रहा। अगर 10वीं की टॉपर की बात करें तो इशिका बाला ने 10वीं में टॉप किया है। वहीं अगर 12वीं की बात करें तो अखिल सैन 12वीं के टॉपर है। वहीं इधर देखिए, जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने फोन पर स्टेट टॉपरों को बधाई दी है। सीएम ने बच्चों को फोन करके बधाई दी है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। टॉप करने के लिए धन्यवाद सर। टॉप करने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कहाँ घर है आपका? पत्थलगांव सर। प्रॉपर पत्थलगांव? पत्थलगांव से 1 किलोमीटर आगे सर, रायगढ़ रोड चिल्लापारा सर। कैसे चिल्लापारा है? हाँ, मैं तो सब जानता हूँ यार इलाका को। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। उम्मीद थी आपको टॉपर बनेंगे करके? सर उम्मीद तो था, आज सुबह सपना भी आया था सर। अच्छा, सपना भी आया था? यस सर। चलिए, सपना पूरा भी हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आगे क्या क्या पढ़ाई करना है सर? आगे 11-12 है ना बेटा? जी सर। हाँ, तो आगे क्या बनना है आपको? आगे सर मैथ्स लेके इंजीनियर बनना है सर। अच्छा, इंजीनियर बनना है। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका वो भी सपना पूरा होगा। जी सर। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए, जिसमें सुकमा जिले की होनहार छात्रा प्रियंका मुचाकी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 98.33% अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। प्रियंका मुचाकी सुकमा जिले के मदर टेरेसा स्कूल में अंग्रेजी मीडियम की छात्रा रही है। पहले तो आपको विस्तार न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने प्रदेश में अपना नाम बनाया। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये श्रेय मैं अपने माता पिता और मेरे टीचर्स और मेरे जो इंस्टीट्यूट के मैनेजर और प्रिंसिपल हैं उनको देना चाहूंगी। तो मुझे बेहद ही खुशी हो रही है। कितना मार्क्स लाए हो आप, पता है आपको? यस सर, मैं सीजी स्टेट बोर्ड में 6th रैंक प्राप्त की हूँ और उसमें 98.33% आई हूँ। कैसा लग रहा है? मतलब आप कैसा पढ़ाई की इतना मार्क्स लाने के लिए? आप दिखने में छोटी सी लग रही हो लेकिन मार्क्स बहुत सारा लाई हो। कैसा हुआ ये? सर, ये मार्क्स लाने के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करने से ही सब हासिल होता है। तो सबको कहना चाहूंगी कि मेहनत पे ये दुनिया कायम है। आपकी जो बच्ची है वो बहुत सारा नंबर लाई है, प्रदेश में नाम हो रहा है उनका, पता है आपको? जी पता है सर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। तो ऐसी होनहार बालिकाएं जो है, होनहार बच्चियां जो हैं वो अब उभर रही हैं और अपने सुकमा का नाम जो है बदल रही है, एक नाम सम्मान के साथ ला रही है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा।
वहीं सक्ती में जिले के विद्यार्थियों का दबदबा देखने को मिला, जहां 12वीं की छात्रा सौम्या अग्रवाल ने 96.2% अंक हासिल करते हुए टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया है। सौम्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता के साथ ही स्कूल के शिक्षकों को दिया और आगे चलकर प्रोफेसर बनने की इच्छा जाहिर की है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टॉप 10 में आई हूँ छत्तीसगढ़ में पूरे, और मैंने अनुने स्कूल से पढ़ाई की थी, जो बहुत अच्छा स्कूल है। इसके वजह से मेरे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, जिसकी वजह से मैं टॉप 10 में अपना नामी स्थान बना पाई। और हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर योगेश साहू सर, प्रिंसिपल किरण मैम एंड सभी टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा, जिसके वजह से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। वहीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। साथ ही परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र छात्राओं की सूची भी जारी कर दी गई है। 10वीं की टॉप 10 लिस्ट में कोरबा की आस्था केसरवानी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने 97.83% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जो है आज घोषित कर दिए हैं, और कोरबा की आस्था केसरवानी ने टॉप 10 की लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त किया है। हम उन्हीं के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसी उनकी तैयारी रही। जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज़ की तरफ से आपको बधाई, ढेर सारी बधाई। और कैसी आपकी तैयारी रही, क्या क्या आपने तैयारी में लगाया जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की? मैं रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी, जिससे मेरी टाइम टेबल के हिसाब से 8 से 9 घंटे भी हो जाता था कभी कभार। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला, मेरे टीचर्स मेरे बहुत मदद की है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी दीदी ने मेरे बहुत सारे डाउट सॉल्व भी किए, इसके कारण मेरे इतने अच्छे नंबर आए। तो ये थी आस्था केसरवानी, जिन्होंने 10वीं में 9वां स्थान प्राप्त किया और कोरबा जिले सहित पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया। हरीश साहू, विस्तार न्यूज, कोरबा। तो देखिए, कल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है, जिसमें बेमेतरा जिले की बेटी ने इतिहास रच दिया। बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम बेरला की 12वीं की कक्षा की छात्रा वैशाली साहू ने प्रदेश में 97.20% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। वैशाली इस रिजल्ट का श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षकों को दे रही हैं। सुन लीजिए वैशाली को। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की रिजल्ट आज जारी कर दी। इसमें एक गौरव की बात है, बेमेतरा जिले की एक बेटी ने, ताकम की एक बेटी ने, बेमेतरा की एक बेटी ने पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। मैं सीधे इनसे बात करूंगा। वैशाली, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर? आपने चूंकि पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान 12वीं क्लास में हासिल किया है। सर, मेहनत करना एक है, दूसरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना एक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा ही आएगा। किसको श्रेय देंगे इस पूरी टॉप? मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को सर। हमारे साथ इनके माता भी हैं, इनके पिता भी, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आपकी बेटी ने इतिहास रच दिया, पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर हासिल, क्या कुछ कहेंगे? जी, बहुत खुशी हो रही है सर, और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। मेरी बेटी बेहतर स्थान प्राप्त करी है, और मैं चाहता हूँ कि आगे की सफलता, जो उनका टारगेट शुरू से रहा है, उनका सोच रहा है कि मैं यूपीएससी फाइट करूंगी और उसके बाद आईएएस बनना है, ऐसा करके, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार उनकी सफलता में शामिल है। काफी बेमेतरा के लिए इस बार गर्व का विषय रहा, जो बेमेतरा की बेटी ने पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर में स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है, और ये आईएएस की तैयारी कर यूपीएससी पढ़ाई कर आईएएस बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। कैमरा पर्सन मनीष बंजाल साहब, भूपेंद्र साहू, विस्तार न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कल 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें 10वीं कक्षा में मेघा चंद्रा ने 98.5 अंक के साथ छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। मेघा ने छत्तीसगढ़ में 5वां स्थान हासिल किया है। अपने साथ साथ जिले का मान भी उन्होंने बढ़ाया है। सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। मेघा ने बताया कि वो घर में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी, और आप ये खास बातचीत सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं और 12वीं में टॉप 10 छात्रों में 10वीं की छात्रा मेघा चंद्रा ने 5वां स्थान हासिल किया है। आइए हम मेघा चंद्रा से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेघा, आपको तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बताएंगे किस प्रकार की तैयारी की? सर, मैं लगभग 8 घंटे पढ़ती थी, और
टाइम टू टाइम अपना वर्क करती थी, होमवर्क को टाइम टू टाइम करती थी, रिवाइज करती थी चैप्टर्स को, और मेहनत का ही फल है मेरा। आने वाले छात्र जो मौजूद है इस बार फिर से 10वीं में जाएंगे तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? और वो अपने चैप्टर को टाइम टू टाइम रिवाइज करे, होमवर्क को टाइम टू टाइम करे और मेहनत ज़्यादा करे ताकि अच्छा रिजल्ट हो सके। ये थी 10वीं की छात्रा मेघा चंद्रा जिन्होंने 5वां स्थान हासिल किया है। शक्ति से राकेश साहू, विस्तार न्यूज। वहीं इधर पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का ठान लिया है। इसके लिए हिंदुस्तानियों की तैयारी कैसी है, आप ये रिपोर्ट देखिए। आनंद फानंद में रेस्क्यू, युद्ध से पहले पूर्वाभ्यास, स्थान सूर्या मॉल भिलाई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सभी तैयारियां तेज कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने देश के 244 जगहों पर मॉक ड्रिल कराई है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी मॉक ड्रिल आयोजित हुई। दुर्ग में जो सूर्या मॉल है वहां पर एयर स्ट्राइक हो चुका है, सायरन बज चुका है। उसके बाद देखिए तमाम जो फोर्स है, पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है आग पर। जो एयर स्ट्राइक से जो आग लगी थी, जो हुआ था, उसे बुझाया जा रहा है, आग को बुझाते हुए। ये जो घायल हुए हैं उनको स्ट्रेचर में लेकर निकाला गया है सूर्या मॉल से। आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है। सिंधु जल समझौता हो या फिर व्यापार लेन देन बंद, पहलगाम में निहत्थे 26 पर्यटकों पर हमले के बाद पूरा भारत बदले की आग से जल रहा है और केंद्र सरकार भी आतंकियों को, उनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर चुकी है। केंद्र सरकार आतंकियों को मुंह के बल गिराने पर मजबूर कर चुकी है। यही नहीं, पाकिस्तान से युद्ध के लिए जल, थल, नभ तीनों सेनाएं तैयार हैं। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निस्त नाबूद कर आतंकियों और उनके आकाओं को ट्रेलर भी दिखा दिया है। इस तरह से मॉक ड्रिल आज यहाँ पे किया गया है, बड़े पैमाने पर है, क्योंकि एयर स्ट्राइक अगर होता है, कोई भी हवाई हमला होता है, उसके लिए SDRF और डिफेंस कितना तैयार है, उसी की मॉक ड्रिल आज यहाँ पर की गई है। सीमा पर सेना के जवान तो डटे हुए हैं, वहीं आम नागरिकों को भी युद्ध से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। देश के 244 जगहों को मॉक ड्रिल के लिए चुना गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के दुर्ग को भी शामिल किया गया, जहां भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जंग की स्थिति में नागरिकों के साथ राष्ट्रीय महत्व के औद्योगिक संस्थान, अस्पताल और महत्वपूर्ण भवन की सुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई। असल में एशिया के सबसे बड़े संयंत्र यानी भिलाई स्टील प्लांट जैसे राष्ट्रीय महत्व के औद्योगिक संस्थान को देखते हुए दुर्ग में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान सिविल डिफेंस बलों को मॉक ड्रिल करने और नागरिकों को किसी भी हमले से सुरक्षा के उपायों की ट्रेनिंग दी गई। एयर रेड वार्निंग सायरनों का संचालन, आम नागरिकों, छात्रों आदि को किसी शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति से स्वयं की रक्षा, नागरिकों की सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। विस्तार न्यूज के लिए दुर्ग से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।